नमस्कार, 4 PM में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरन। आइए शुरू करते हैं दिन भर की बड़ी खबरें, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीआरएस सरकार पर बोला तीखा हमला। सीपीआई द्वारा आयोजित भाजपा हटाओ देश बचाओ रैली में दिखेगी इंडिया गठबंधन की ताकत। मध्य प्रदेश में नहीं थम रहा भाजपा के अंदर ही मचा बगावत का खेल। राजस्थान में सीएम फेस को लेकर अशोक गहलोत ने कह दी बड़ी बात। आबकारी नीति मामले में मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत और बढ़ी। संजय राउत ने भाजपा की तुलना हमास से की। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों से चल रहे हैं। राज्यों के सत्ता पक्ष पार्टियों पर वहां के विपक्षी दल हमलावर हैं। ऐसे में कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज तेलंगाना दौरे पर हैं, जहां उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए वहां की बीआरएस सरकार को जमकर धोया। क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने, आइए जानते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। चुनावी प्रचार प्रसार में सभी पार्टियां इन दिनों व्यस्त हैं। इसी क्रम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी तेलंगाना दौरे पर हैं। आज उन्होंने तेलंगाना के भूपालपल्ली इलाके में विजय भेरी यात्रा निकाली, जहां जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने बीआरएस सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने इस दौरान जातीय सर्वे की मांग भी दोहराई और आरोप लगाया कि भाजपा और बीआरएस सरकार इस पर चुप्पी साधे हुए है। राहुल गांधी ने कहा कि जातीय सर्वे देश के लिए एक एक्सरे की तरह काम करेगा। जब मैं जातीय सर्वे की मांग करता हूं तो ना तो पीएम मोदी और ना ही तेलंगाना सीएम इस पर कुछ बोल रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगला चुनाव राजा व प्रजा के बीच लड़ा जाएगा। तेलंगाना राज्य का पूरा कंट्रोल एक परिवार के हाथ में है और देश में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार उसी राज्य में है। राहुल गांधी ने बीआरएस सरकार पर हमला बोला और कहा कि राज्य में पूरा नियंत्रण एक परिवार के हाथ में है और देश में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार तेलंगाना में है। इसके बाद से भाजपा, बीआरएस और एआईएमआईएम जैसी पार्टियां कांग्रेस पर हमला कर रही हैं। गौरतलब है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की इन चुनावी रैली में लगातार बढ़ती भीड़ को देखते हुए भाजपा हैरान है, क्योंकि उन्हें ये डर सता रहा है कि कहीं कर्नाटक की तरह तेलंगाना से भी उन्हें बुरी तरह से हार का सामना न करना पड़े। पटना के गांधी मैदान में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने भाजपा हटाओ देश बचाओ रैली का आयोजन किया है, जिसमें न केवल बिहार की राजनीतिक पार्टियां हिस्सा ले रही हैं, बल्कि पूरे इंडिया गठबंधन के लोग भी शामिल होंगे। पूरी खबर देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। एक तरफ जहां देश की तमाम राजनीतिक पार्टियां 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के प्रचार में जुटी हैं, वहीं दूसरी तरफ बिहार में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए वाम दल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी व पटना के मशहूर गांधी मैदान में 2 नवंबर को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ बीजेपी हटाओ देश बचाओ रैली का आयोजन करने जा रही है। इसमें लेफ्ट पार्टियों के साथ ही महागठबंधन में शामिल जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस को भी न्योता दिया गया है। इतना ही नहीं, ये भी खबरें हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद इस रैली में मंच से संबोधित करेंगे। पार्टी के प्रदेश सचिव राम नरेश पांडे ने बताया कि इस रैली में सीएम नीतीश कुमार, आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के साथ ही जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह को आमंत्रित किया गया है। लेकिन माना जा रहा है कि लालू और तेजस्वी यादव सीपीआई की जनसभा में शिरकत कर सकते हैं। इस रैली के जरिए आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस और सभी वाम दल लोकसभा चुनाव से पहले एकजुटता का संदेश देंगे। जाहिर है कि लोकसभा चुनाव को नजदीक आता देख राजनीतिक पार्टियां सक्रिय हो गई हैं। ऐसे में पटना के गांधी मैदान में आयोजित होने वाली रैली इंडिया गठबंधन की एकता देखने को मिलेगी। वहाँ इस एकजुटता को लेकर भाजपा में अभी से ही खलबली मच गई है। मध्य प्रदेश में इन दिनों चुनावी माहौल चल रहा है। ऐसे में पार्टियां अपनी अपनी तरीके से मतदाताओं को रिझाने में लग गई हैं, लेकिन भाजपा पार्टी के अंदर ही कुछ लोगों को मनाने की नाकाम कोशिश में व्यस्त है। फिर भी भाजपा में उठ रहे बगावी बोल रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। चुनावी तारीखों का ऐलान होते ही पार्टियों ने टिकट बांटने शुरू कर दिए हैं। ऐसे में जिन्हें तो मिले वो प्रचार में लग रहे हैं, लेकिन जिन उम्मीदवारों को टिकट नहीं मिले वो बगावत पर उतर गए। अभी कुछ सीटों का ऐलान होना बाकी है, लेकिन इससे पहले ही भाजपा नेता पार्टियां छोड़कर जा रहे हैं या फिर निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर रहे हैं। टिकट तय होने से पहले ही भाजपा के पूर्व विधायक संतोष जोशी ने भाजपा छोड़ दी है और वे निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं।
देपालपुर विधानसभा सीट से भाजपा ने मनोज पटेल को उम्मीदवार बनाया है। इस सीट से राजेंद्र चौधरी भी दावेदार थे। टिकट कटने से नाराज उनके समर्थकों ने खूब प्रदर्शन किया। बता दें कि राजेंद्र हिंदुवादी संगठनों से भी जुड़े हैं और वे स्थानीय होने के कारण टिकट मांग रहे थे। अब वे निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं। इतना ही नहीं, नागदा खाचरौद विधानसभा सीट से भाजपा ने तेज बहादुर सिंह को टिकट दे दिया है। उनके टिकट के विरोध में कुछ भाजपा पार्षदों ने मोर्चा खोल दिया है और अपना त्याग पत्र भाजपा जिलाध्यक्ष को सौंपा है। इस सीट से पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत टिकट के प्रबल दावेदार थे। टिकट कटने से वे और उनके समर्थक नाराज हैं। बता दें कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक है। ऐसे में भाजपा में लगातार उठ रहे बगावती बोल को यदि शांत करने में भाजपा असमर्थ रहती है तो इसका सीधा फायदा कांग्रेस पार्टी को पहुंच सकता है। जब से राजस्थान में चुनावी तारीखों का ऐलान हुआ है तब से ही कांग्रेस पार्टी के सीएम फेज को लेकर तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। सीएम फेज को लेकर क्या कहा मुख्यमंत्री गहलोत ने, आइए जानते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। राजस्थान में विधानसभा चुनावों को लेकर टिकटों की सूची फाइनल करवाने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इन दिनों दिल्ली में मौजूद हैं। ऐसे में सीएम अशोक गहलोत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सियासी गलियारों में चल रहे हैं। कई सवालों के जवाब दिए, जिसमें उन्होंने सीएम फेज पर जवाब देते हुए कहा कि मैं सीएम पद छोड़ना चाहूंगा, लेकिन ये पद मुझे नहीं छोड़ रहा है और शायद छोड़ेगा भी नहीं। उन्होंने कहा कि कुछ तो कारण होंगे कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मुझे बार बार सीएम बना रहे हैं। सचिन पायलट उनके विधायकों को टिकट दिए जाने के सवाल पर बोले, अभी सिर्फ जीत क्राइटेरिया है, बाकी सब हम भूल चुके हैं। उनके साथ जो गए थे उनके टिकट सब क्लियर हो रहे हैं। एक टिकट पर भी मैंने ऑब्जेक्शन नहीं किया। गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए इस बार अभी तक राजस्थान में कांग्रेस पार्टी काफी सूझबूझकर फैसले ले रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि यदि कांग्रेस इस बार सत्ता में आती है तो ये इतिहास में पहली बार होगा जब कोई पार्टी दूसरी बार लगातार सत्ता संभालेगी। दिल्ली में नई आबकारी नीति मामले में आज पूर्व डिप्टी सीएम और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस दौरान कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत को और बढ़ा दिया है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला इस रिपोर्ट में। दिल्ली नई आबकारी नीति मामले को लेकर आज आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। इस मामले पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ाकर 22 नवंबर 2023 तक कर दी है। अदालत के इस फैसले के बाद दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और आप नेता मनीष सिसोदिया राउज एवेन्यू कोर्ट से तिहाड़ जेल के लिए रवाना हो गए हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई के लिए अगली तारीख 22 नवंबर तय की है। फिलहाल दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में सीबीआई केस की सुनवाई 22 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी है। वहीं बता दें कि इससे पहले सीबीआई ने दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम को राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई के लिए पेश किया था। दूसरी तरफ सीबीआई ने कोर्ट से कहा था कि अभी सभी आरोपों को चार्जशीट से जुड़े दस्तावेज दिए जा चुके हैं। आरोपियों की तरफ से कहा गया था कि जो दस्तावेज हमको दिए गए हैं वो सीरियल में नहीं है, हमको उसको देखने और समझने में परेशानी हो रही है। साथ ही कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीबीआई ने बताया कि मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा हुआ है। गौरतलब है कि आप नेता मनीष सिसोदिया की इस सुनवाई का आम आदमी पार्टी को भी बेसब्री से इंतजार था, लेकिन आज कोर्ट द्वारा न्यायिक हिरासत बढ़ाए जाने पर जहां मनीष सिसोदिया निराश हैं, वहीं पार्टी के नेता लगातार विपक्ष पर हमलावर हैं। शरद पवार के इजराइल और हमास के बीच जारी जंग को लेकर दिए गए एक बयान पर महाराष्ट्र की राजनीति तेज हो गई है, जिस पर असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा की प्रतिक्रिया सामने आने के बाद से ही असम के सीएम सभी राजनीतिक दलों के निशाने पर आ गए हैं। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा कि असम के सीएम जिस पार्टी में है वो हमास से कम नहीं है। क्या यह पूरा मामला, आइए जानते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की प्रतिक्रिया के बाद एक साथ कई नेताओं ने उन पर हमला बोला है। इसी क्रम में शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने कहा कि असम के सीएम जिस पार्टी में हैं, वो हमास से कम नहीं है। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री शर्मा को इतिहास पढ़ने और समझने की सलाह दी। संजय राउत ने कहा कि वो बीजेपी में हैं तो उन्हें फिलिस्तीन, इजराइल के बारे में पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की क्या भूमिका रही है उन्हें जानना चाहिए। अपने बयान में सांसद राउत ने बीजेपी की जमकर आलोचना की है। बता दें कि राउत का ये बयान शर्मा द्वारा शरद पवार की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देने के बाद आया है, जिसमें सीएम शर्मा ने कहा कि ऐसा लगता है कि एनसीपी प्रमुख सुप्रिया सुले को हमास के लिए लड़ने के लिए गाजा भेजेंगे। दरअसल एनसीपी नेता शरद पवार ने कहा कि भारत के सभी पूर्व प्रधानमंत्री फिलिस्तीन के साथ मजबूती से खड़े थे। एनसीपी प्रमुख ने
उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भारत ने हमेशा फिलिस्तीन के मुद्दे का समर्थन किया है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में ये बयानबाजी रुकने का नाम नहीं ले रही है। नेता एक दूसरे के बयानों पर पलटवार कर रहे हैं। एक तरफ भाजपा है जो कि इजराइल से दोस्ती निभा रहा है, वहीं इंडिया गठबंधन समेत कई अन्य पार्टियां फिलिस्तीन के समर्थन में खड़ी हैं। इस बुलेटिन में आपके लिए बस इतना ही। ऐसी बड़ी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।